दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में हमने 2D स्टार्ट कर रखी थी। 2D में हमने कर लिया था आयत, कर लिया था वर्ग, कर लिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, आज हम करेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। अब ये बताओ, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं पता है? ठीक है, सोचना समझना और फिर कमेंट बॉक्स में करना रिप्लाई। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, त्रिभुज हम दो भागों में बांटते हैं इसको। देखो, एक तो क्या है कि भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर मतलब साइड्स। और दूसरा होता है एंगल, मतलब कि कोण के आधार पर। ठीक है, आज अपन 2D का ये त्रिभुज और सर्कल करके 2D को खत्म करेंगे। उसके बाद में हम 3D स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, अब देखो, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर होती हैं। जैसे ये A B C, ठीक है, इसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। ये भी A, ये भी A और ये भी A। ठीक है, इसी प्रकार अगला समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई दो भुजा बराबर होती है। जैसे A B C, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा भी A, ये भुजा भी A और ये भुजा B। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं। इसी प्रकार तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे A B C, ये A, ये B और ये C। ये हो गए साइड्स के आधार पर, मतलब कि भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब सभी कोण, जैसे ये त्रिभुज है, कोई भी सभी कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। मतलब कि 90 डिग्री से कम कोण, जैसे ये कोण भी 90 डिग्री से कम, ये भी कम, ये भी कम। जैसे 60 डिग्री के हो गए, ऐसे मतलब 90 डिग्री से कम होता है इसमें प्रत्येक कोण। कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री का नहीं होता है, 90 डिग्री से कम होता है। इसी प्रकार समकोण, राइट एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये इसकी पक्की कंडीशन है। समकोण त्रिभुज तभी होगा जब एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे ये A B और C, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तभी वो समकोण होता है। इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कोण, जैसे ये है अपने पास, ये त्रिभुज ऐसे बनता है A B और C। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, ये हो गई इनकी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज को अपन दो भागों में बांटते हैं। भुजाओं के आधार पर अलग है, एंगल के आधार पर मतलब कोण के आधार पर अलग है। भुजाओं के आधार पर क्या है, समबाहु त्रिभुज, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजा बराबर होती है, एक असमान होती है। और विषमबाहु त्रिभुज, इसमें प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। इसी प्रकार एंगल कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री से कम कोण होता है, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का होता है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। ये होते हैं त्रिभुज। अब इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं समबाहु त्रिभुज को पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ये समबाहु त्रिभुज अपने पास, ये समबाहु त्रिभुज A B और C। पहली चीज क्या होती है कि इसकी सभी भुजा बराबर होती हैं। तो AB बराबर AC बराबर BC, सभी भुजा इसकी बराबर होती हैं। अब देखो, बिंदु A से अपन एक लंब डालते हैं BC रेखा पर। ठीक है, बिंदु A से अपन BC पर एक लंब डालते हैं। तो ये जो इसको अपन मान लेते हैं, जैसे ये भुजा A है, इसको D मान लेते हैं। ठीक है,
तो AD जो लंब है, AD लंब भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो लंब AD है ये भुजा BC को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। जैसे अब ये हो जाएगा BD बराबर DC, ठीक है। इसको अपन इसकी हाइट बता देते हैं h। अब देखो ये A है तो ये a/2, ये भी a/2 और ये A है ही। अब इसमें ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो h अपन मतलब h को क्या बोलते हैं अपन, ऊंचाई, इसकी हाइट, ठीक है। तो h ऊंचाई कैसे निकलती है, अब देखो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो क्या आ जाएगा h बराबर क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 4, इसके ऊपर अंडर रूट। ये तो होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब। देखो h बराबर कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर लघुत्तम लेंगे 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में 4 अंडर रूट बराबर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो कितने बच गए, 3a स्क्वायर बटे में 4, इसके ऊपर अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट 3 के ऊपर तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 3, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा, और 2 4 का अंडर रूट 2, ये क्या आ गई इसकी h बराबर ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया निकल के, ही अंडर रूट 3a बटे में 2, ठीक है। ये इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे देखते हैं अपन इसका अब आगे। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चलो मैं पहले परिमाप बताता हूं। तो परिमाप तो वही भाई, ये यहां से चलते हैं, इसके बाउंड्री घूम के आ जाते हैं, तो इसका परिमाप हो जाता है 3a, ठीक है। 3a हो गया। अब देखो क्षेत्रफल निकालना है इसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। देखो ठीक है, तो 1/2, अब इसमें आधार क्या है, आधार ये मान रहे हैं a गुणा a, ऊंचाई अपने पास कितनी आई, √3/2 a आई। देखो 1/2 1/2 तो 1/4 हो गया, ये गुणा हो गया, a स्क्वायर हो गया, और √3 ये ऊपर है ही, √3/4 a स्क्वायर बराबर √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाता है अपने पास, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे मैं और बताता हूं। देखो ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें बताता हूं इसमें और। सबसे पहले परिमाप कितना आया, 3a, क्षेत्रफल कितना आया, √3/4 a स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी आई, √3/2 a। अब देखो क्षेत्रफल और ऊंचाई के बीच एक संबंध बताता हूं मैं आपको। अब देखो h बराबर कितना है अपने पास, √3/2 a, ठीक है। अब अपन दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, कर दिया। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया h स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 3, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ गया। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूं ना, क्योंकि √3 गुणा होकर 3 ही बनता है, बटे में 4 a स्क्वायर। अब आपको कुछ देख के लग रहा होगा, जैसे मैं इससे दिखाता हूं, ये चीज आपको क्या लग रही है देख के, ये बताओ, √3/4 a स्क्वायर क्या लग रहा है आपको देख के। ये देखो क्षेत्रफल, √3/4 a स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है ना। तो देखो h स्क्वायर बराबर क्या आएगा, √3 गुणा में, इसकी जगह मैं क्षेत्रफल लिख सकता हूं ना, ये लो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बटे में √3, ये रिलेशन आ गया
अब इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है, ऊंचाई दे देता है तो क्षेत्रफल पूछता है। इसको इम्पोर्टेंट है इन दोनों के बीच में रिलेशन, इसको नोट करो। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब देखो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, यदि ऊंचाई अपने को दे दी कितनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो पूछता है क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3। तो इसको करो 18 गुणा 18 √3। अब देखो 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 लिख सकते हैं बटे √3। तो 18 छिकी 108, ये कटेगा तो √3, ये आ गया क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बेसिक से करते तो ऊंचाई बराबर h लगाते आप कितना √3/2 ए का मान निकालते, तो ये 18 दिया हुआ अपने को, तो यहाँ 18 लिखते, ए कितना आ जाता 36 बटे में √3, ये अपने पास ए आ गया। फिर क्षेत्रफल बराबर क्या करते आप √3/4 ए स्क्वायर, इसके अंदर क्या आता देखो √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, 36 गुणा 36 बटे में √3 गुणा √3, 4 नाम 36। अब देखो ये हो गया पूरा 3 बन गया, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाता फिर, ये क्षेत्रफल का अपने को देखो 18, ऊंचाई 18 दी है तो √3/2, 18 दूनी 36 बटे √3। अब क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 गुणा में 36 गुणा 36 बटे √3 गुणा √3, ठीक है। ये हो गया 4 नाम 36, ये हो गया 3 तिया 9। अब देखो ये पूरा 3 बन गया ना, एक यहाँ पे नीचे 3 बन गया, ठीक है। अब देखो ये 4 से काटा तो 9, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, अब 36 तिया 108, और ये कितना आ गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले अपन भुजा निकालते, भुजा निकाल के फिर क्षेत्रफल के लगाते। इससे अच्छा नहीं, ये रिलेशन याद रखना है, इसको पूरा करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट सवाल देता हूँ, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जैसे कि 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई बताओ। अब आंसर दोनों से ही निकलने का दोनों से निकलेंगे, लेकिन अपने तो एग्जाम में कंपटीशन में शॉर्ट करना है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने, जब हाइट और क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध होता है कि ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया है अपने पास 72√3 बराबर h बटे √3, ये √3 इधर जाके गुना होगा तो 72 गुणा 3 बराबर h स्क्वायर। बड़े को तो ऊंचाई निकालनी है। अब देखो ये 3 आके इधर गुणा हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36 गुणा में 2 गुणा में 3 बराबर h स्क्वायर। अब देखो 36 का 6, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे अपन, 36 गुणा 2 गुणा 3 अंडर रूट बराबर h बराबर क्या आ जाएगा 36 का तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6√6 सेंटीमीटर। तो h बराबर आ गया 6√6 सेंटीमीटर। इसको नोट करो। इसके बाद मैं एक और रिलेशन बताता हूँ आपको समबाहु त्रिभुज में। अब देखो ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है A, B और C, ठीक है। यहाँ पे अपन इसके बीच में कहीं पे मान लो ये P बिंदु ले लिया अपन ने, ये क्या ले लिया P बिंदु ले लिया, ये P बिंदु ले लिया। अब यहाँ से हो गई ये P1, इस पे हम डाल दिया, ये हो गया P2, ये हो गया मान लो P3। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होता है h के बराबर, मतलब ऊंचाई के बराबर। इसको आपको याद रखना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होता है h के बराबर। अब देखो ये आता कैसे है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे अपन इसको कर लेते हैं डॉट डॉट, ये हो गया अपने पास, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपन ये P है, तो अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो इसमें त्रिभुज क्या बन गया APB, ये भुजा A, ये भुजा A, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा A होंगी। अब देखो ये त्रिभुज बन गया AB मतलब APB, तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल प्लस, क्योंकि तीनों का ऐड करना है, तो त्रिभुज APC का क्षेत्रफल, त्रिभुज APC का क्षेत्रफल
प्लस इसी प्रकार त्रिभुज बी पी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी पी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपन ने अभी निकाला था, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 इसका 1/2, इसमें आधार a ऊंचाई p3 प्लस 1/2 इसका आधार a ऊंचाई p2 प्लस 1/2 गुणा आधार a गुणा ऊंचाई p1। ये हो गया। अब देखो इधर क्या कॉमन आ गया 1/2 a कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया p1 प्लस p2 प्लस p3। ये बच गया ना p1 p2 और p3। ठीक है, इधर क्या आ रहा है √3/4 a स्क्वायर। अब देखो a से तो एक a कट गया, यहाँ a बच गया, ये 2 से 2 कट गया 2, तो ये क्या बच गया √3/2 a बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3। ये क्या होती है ऊंचाई तो होती है ये। h बराबर क्या होता है √3/2 a होता है ना, तो ये h बराबर क्या आ जाएगा अब p1 प्लस p2 प्लस p3। इसको याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल आता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करो। अब जैसे कि सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में P एक यादृच्छिक बिंदु है। ठीक है, जिसमें P1 बराबर 8 सेंटीमीटर, P2 बराबर 10 सेंटीमीटर और P3 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये 6 ले लो, 8 6 और 10, 8 6 और 10 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ये सवाल अपने पास। अब देखो इसके अंदर अपने क्या सॉल्यूशन करना है। अब देखो इसके अंदर अपने क्या करना है कि अपने को दे दिया P1 बराबर 8, P2 बराबर 6 और P3 बराबर 10, ये दे दिया। अब अपने को एक रिलेशन बताया था h बराबर क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, और h क्या होता है √3/2 a बराबर P1 कितना है अपने पास 8 प्लस 6 प्लस 10, 8 से 14 10 24 बराबर √3/2 a। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 बटे में √3। ये किसका मान आ गया a का मान। अब देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर इसको ऐसा करो ना सीधी ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। h किसके बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है h, तो h बराबर ही आ गई कितनी 24, h बराबर कितनी आ गई 24। अब क्षेत्रफल क्या होता है देखो h स्क्वायर बटे में √3 बस, तो h कितना आ गई 24 गुणा 24 बटे √3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 गुणा 8 गुणा 3 बटे में √3। अब देखो ये कट के यहाँ √3 बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19 √3 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, नोट करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। इसमें अब नेक्स्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। इसकी ये वृत्त में काम आता है, लेकिन मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, फिर आप देख लेना। ठीक है, एक इसके अंतवर्त है, जैसे ये अंतवर्त है, ये अंतवर्त, ठीक है, और एक इस त्रिभुज के बाह्यवर्त, ये बाह्यवर्त। अब देखो ये मान लो बिंदु O है, ठीक है, तो ये यहां से और यहां तक तो अंतवर्त की त्रिज्या हो गई, ये अंतवर्त की त्रिज्या हो गई। और देखो ये सॉरी ये तो हो गई बाह्यवर्त की त्रिज्या, ये किसकी हो गई, ये ब्लैक पेन से जो मैं लिख रहा हूं ये हो गई अंतवर्त की त्रिज्या। तो ये है अंतवर्त की त्रिज्या, ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं जैसे R मान लिया, और ये है बाह्यवर्त की जिसको अपन मान लेते हैं कैपिटल R, ये स्मॉल r है वो कैपिटल R है। तो इसमें रिलेशन पूछता है कि इसमें अंत त्रिज्या कितनी आएगी और बाह्य त्रिज्या कितनी आएगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या है, ये पूरा मतलब A और AD क्या है, एक लंब है
BC पर, और समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है। अब ये लंब क्या है कि बिंदु O से इसको पूरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु O पर ये पूरा लंब इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो h बराबर हम जानते कितना होता है, √3/2a ये होती है। अब देखो इसमें से r के बराबर आप यहाँ क्या आ रही है, देखो त्रिज्या 1, और ये टोटल कितनी हो गई, इसकी दूरी देखें तो 3 के बराबर है। देखो 2 + 1 ये 3 के बराबर है ना, और r कितना है 1। अब अपने को 1 का मान निकालना है तो अपने पास r का मान आ जाएगा, और किसके बराबर, 3 के बराबर अपने को ये दे रखा है। ठीक है। तो जो चीज निकालनी होती है उसको तो अपन ऊपर रखते हैं, तो अपन कैपिटल स्मॉल r निकाल रहे हैं, मतलब अंतःवर्त की त्रिज्या तो कितनी है 1, जो अपने को निकालनी है। जो निकालता है उसको ऊपर रखते हैं, जो दे रखा है उसको नीचे, तो 3 दे रखा है और कितना दे रखा है उसको गुणा में, तो √3/2a। ठीक है। तो देखो r ये 3 ये 3, तो ये 3 से काटते हैं तो √3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाता है a/2√3। तो ये अंतःवर्त की त्रिज्या तो ये हो जाती है, ये क्या हो गई, अंतःवर्त की त्रिज्या। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अपने को कैपिटल R मतलब बाह्यवर्त की त्रिज्या, तो बाह्यवर्त की त्रिज्या अपने को कितनी है 2, तो 2 निकालना है, तो 2 ऊपर दे लिख दिया, दे कितना रखा है 3, जो कितना दे रखा है √3/2a। ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया, ये √3, तो r बराबर कितना आ जाएगा a/√3। ये अपने पास क्या आ गई, बाह्यवर्त की त्रिज्या। तो ये दोनों भी हैं, सीधा डायरेक्ट सवाल आता है। अब इसमें यही पूछता है कि अंतःवर्त और बाह्यवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, तो क्वेश्चन आता है अपने पास कि अंतःवर्त एंड बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात, मतलब रेडियस। ठीक है। तो देखो ये रेडियस का अनुपात कितना हो जाएगा, अंतःवर्त पहले है तो a/2√3 अनुपात a/√3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, 1/2 अनुपात 1, जैसे एलसीएम 2 आ गया तो यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा 2, तो इनका अनुपात आ जाता है 1:2। ये रिलेशन होता है, इसको नोट करो। अब देखो अपन नेक्स्ट लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, आइसोलेशस ट्रायंगल। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये समद्विबाहु त्रिभुज A, B और C। अब इसमें समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान रहेंगी, तो ये जैसे ये भुजा है, ये भी A, ये भी A, और ये कितनी हो जाएगी B। ये हो गया अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका परिमाप, तो परिमाप तो वही बाउंड्री जाओगे, टोटल आउट करना है तो 2a + b, ये तो आ गया इसका परिमाप। अब इसका आता है क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल कैसे आएगा, b, दो तरीके से क्षेत्रफल निकलता है। पहले ये देख लो, b/4 √4a² - b², ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब चलो ये कैसे आता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देख लो एक बार। यहाँ से हमने वही लंब डाला तो ये हो गया b/2, ये भी b/2। ठीक है। अब ये ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए h बराबर a² - b²/4, ये √, वही मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो h बराबर ये कितना हो गया 4a² माइनस में b², और इसका √ हटा देंगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर √ और ये 1/4 12 कितना हो जाएगा 1/2। अब क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो 1/2 आधार इसमें कितना है, देखो b है, यहाँ से यहाँ तक आधार कितना माना था हमने b, गुणा ऊंचाई कितनी आ गई 1/2 √4a² - b²। 1/2 मिलकर कितना हो गया 1/4, ये b है तो ये b यहाँ पे लग जाएगा, और √4a² - b², यही आया है। देख लो क्षेत्रफल भी अपना। ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलो मैं इसका आपको दूसरा बता देता हूँ कैसे निकलता है क्षेत्रफल। जो अपना ईरो का सूत्र होता है, ईरो का सूत्र होता है वो क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास ईरो का सूत्र होता है। ईरो का
सूत्र, हीरोज का सूत्र बोलते हैं अपन। उसमें क्या होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और इसके ऊपर अंडर रूट, ये ऐसे निकलता है। एच इसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब देखो एस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पूरा परिमाप होता है इसका। भाई कोई भी त्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देते तो परिमाप निकलता है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसको अर्ध परिमाप कह सकते हैं क्योंकि देखो 2 का भाग लग रहा है, तो इसे कहते हैं अपन अर्ध परिमाप। तो इससे अपन इसका क्षेत्रफल इससे भी निकाल सकते हैं। तो परिमाप 2a प्लस बी, क्षेत्रफल b बटा 4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। इसको नोट करो, ठीक है। अब अपन चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है स्केलिन, ठीक है, जिसके अंदर ए बी सी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। ये ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। तो देखो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ये तो परिमाप हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल, हीरो का सूत्र लगाना है इसमें, हीरो का सूत्र क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और अंडर रूट। एस इसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये क्या हो गया अर्ध परिमाप, ठीक है। और एक सूत्र तो अपना होता ही है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, ये तो अपना चल ही रहा है। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखो इसमें मैं और बताता हूँ, जब ये कोण दिया हुआ हो, ये कोण, तो देखो ये कोण दे दिया अपने पास, कोण ए है, ये कोण ए मान लो, और 2 भुजा दे दी, मैं यहाँ लिख रहा हूं जब 2 भुजा एवं एक कोण दिया हो तब क्षेत्रफल। अब देखो ये कोण ए है तो ये 2 भुजा देगा अपने कोण ये, तो ये सी और बी इनके बीच में, तो 1/2 गुणा में ये भुजा बी गुणा में सी और गुणा में एंगल साइन ए, ठीक है। ये अब जैसे कि ये कोण दे दिया बी, तो अपने पास कौन कौन सी भुजा होगी, या जैसे कि 1/2 गुणा सी गुणा ए गुणा में साइन बी, या अब जैसे मान लो ये कोण दे दिया, तब ए और बी बराबर 1/2 गुणा में बी गुणा में ए गुणा में साइन ए, ऐसे आता है। तो ये नोट करो फटाफट, इसके बाद में मैं अगली चीज बताता हूँ आपको, नोट करो। अब देखो जब विषमबाहु त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं, जैसे अपने पास एम ए माध्यिका बिंदु ए से बी सी पर डाली गई, इसी प्रकार एम बी माध्यिका ए सी पर डाली गई और एम सी माध्यिका जिस प्रकार ए बी पर डाली गई, तब अपन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब माध्यिकाएं दी हो, जब माध्यिकाएं दी हो तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कुछ नहीं करना, बस हीरो के सूत्र की तरह ही है, बस इतना करना है कि यहाँ पे 4/3 लगाना है और उसके बाद में वही एस एम और एस एम माइनस में एम ए और एस एम माइनस में एम बी और एस एम माइनस में एम सी। अब यहाँ पे एस एम क्या है, वही एम ए मतलब तीनों माध्यिकाओं का योग, एम बी प्लस एम सी और बटे में 2, ये क्षेत्रफल का सूत्र है। अच्छा है, नोट करो इसको, ये अच्छी है। ऐसे डायरेक्ट सवाल आता है। देखो भी मैं एक सवाल दूं आपको, मान लो कि माध्यिका एम ए है जैसे कि 10 सेंटीमीटर, एम बी है 18 सेंटीमीटर और एम सी है जैसे कि 20 सेंटीमीटर, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बस ऐसी लैंग्वेज आती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। तो देखो अपने को सबसे पहले एसएम निकालना है, तो एसएम क्या हो जाता है, तीनों का योग, तो 10 + 18 + 20 बटे में 2, 20 और 18 38 और 10
48 बटे में 2, ये कितना आ गया 24। अब देखो इसमें रखो पुट करो तो 4/3 SM, ये पूरा अंडर रूट लगाओ पहले 24। ठीक है, अब 24 में से देखो 10 जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा लिख रहा हूं मैं, गुणा में 14। अब 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये मैंने सीधा लिख दिया है। अब देखो इसका अपन करते हैं, अब ये 4/3 अंडर रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ जैसे कि देखो 6 गुणा में 4, ठीक है, और 14 को लिख सकता हूँ 7 गुणा में 2 गुणा में 6 गुणा में 4। अब देखो ये 6 गुणा 4 6 गुणा 4 तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 4/3 गुणा में 6 चौक 24 और 14 का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि 14 का अपने पास अंडर रूट नहीं निकलता है। तो ये 24 से कट जाएगा तो 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसको नोट करो सवाल को। अब जैसे देखो वही भी समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ से एम ए माध्यिका, यहाँ से एम बी माध्यिका, और यहाँ से ये आ गई अपने पास एम सी माध्यिका। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ इसमें, इसके अंदर क्या होता है कि यदि एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर एम सी स्क्वायर, मतलब कोई भी दो माध्यिकाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी माध्यिका के वर्ग के बराबर है तब क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं। अगर ये चीज मिल जाए कि दो माध्यिकाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी माध्यिका के वर्ग के योग के बराबर है तब अपन क्षेत्रफल निकालते हैं 2/3 गुणा में एम ए गुणा एम बी, मतलब कि जिन दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका के वर्ग के बराबर है तो उन दोनों को यहाँ पे अपने को गुणा में लेना है। तो देखो ये क्वेश्चन एक है, कैसे क्वेश्चन है, जैसे कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हुई है, विषमबाहु त्रिभुज की माध्यिका, विषमबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या क्या अपने पास, जैसे कि 5, 12 व 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। देखो 25 169 बराबर 169, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो गई। ठीक है, तो अब सीधा कैसे निकल जाएगा इसका 2/3 गुणा में 5 गुणा 12, 3 चौक 12 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी निकल जाएगा पिछले फॉर्मूले से भी, लेकिन इसके लिए अपने को ये शॉर्ट पड़ेगा ना, वैसे भी अपने पास 3 माध्यिकाएं दे रखी है, वैसे भी निकल जाएगा भाई। इन तीनों का योग करो 13 12 25 5 30 15 में से घटा हुआ है, जैसे 15 आ गया तो उससे भी निकल जाएगा। तो नहीं होगा 70 से किया था ना, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जब ऐसी प्रॉपर्टी अगर लागू हो जाए तो अपने को ये फॉलो करना है, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 8 8 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ये त्रिभुज है 8 8 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजा 8 8 सेंटीमीटर की है, तो आपको क्या लगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए बी सी, ये 8 ये 8 ये 10, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसके क्षेत्रफल का अभी क्या फॉर्मूला बताया था अपन ने, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a इसमें क्या है 8, क्योंकि अपन ने पहले लिया था, यहाँ पे भी a लिया था, यहाँ पे भी a लिया था, उसमें दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी ली थी अपन ने a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8, तो b कितना है 10/4 अंडर रूट 4, 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10/4 अंडर रूट, ये 4 गुणा में ये हो गया 64 माइनस 100। ठीक है, अब देखो इसको अपने को करना है, अब इसमें से 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, कोई और कॉमन आ रहा है क्या, देखो चलो पहले अपन ऐसे करते हैं 10/4, अगर 4 इसमें से भी 4 इसमें से कॉमन लेते हैं तो बाहर निकल के बन जाएगा वो 2, क्योंकि अंडर रूट लग रहा है। तो यहाँ बच गया 64, यहाँ बच गया 25, 25 चौक 100, बाहर आ गया 2,
अब 10/4 गुणा 2, 64, 14 में से 5 गई तो 9, 5 में से 2 गई तो 3, ये बच गया 39। ये काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, ठीक है। तो 5 अब देखो ये 5 तो आ गया, 39 का कोई अंडर रूट नहीं होता कि कोई इसके ऊपर अंडर रूट चल रहा है, तो ये आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हीरो के सूत्र भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी पड़ जाएगा अपने, तो इससे भी करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन सर्कल को खत्म करेंगे, फिर 2D को खत्म करके और अपन 3D में चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।